की है। सूचना प्रसारण और आईटी मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे घुटनों पर आया पाकिस्तान, फिर से गिड़गिड़ाया। भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान और पाकिस्तान ने फिर भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से बातचीत की पेशकश की है और कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। सभी लंबित मुद्दों पर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो इशाक डार का ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, तो भारत के कड़े तेवर को देखकर लगता है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। तभी भारत की जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तानी नेताओं के तेवर अचानक से नरम पड़ने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने फिर से भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। इस बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनका देश कश्मीर और अन्य सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ व्यापक बातचीत के लिए तैयार है। इशाक डार ने इस्लामाबाद में संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि बातचीत जब भी होगी सिर्फ कश्मीर पर ही नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर होगी। वैसे भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो है बातचीत नहीं होगी, समझौता नहीं होगा किसी भी प्रकार से, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी को लेकर ही केवल अगर बात होगी तो वो होगी। तो ये जानकारी है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार का यह बयान सामने आया है और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी जुड़े हैं। संजीत जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, मेरा सवाल पहला आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त घुटनों पर आता नजर आ रहा है, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान से पाकिस्तान के लिए कड़े रुख अख्तियार कर लिए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आता नजर आ रहा है? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने एक महक मुद्दे पे बात करने के लिए मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया। जय हिंद। ये जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत बड़ा सवाल है जी। और इसका जो है बताना ये कि ये क्या घुटनों पे आया कि नहीं है, ये कहना बहुत अभी थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, ये जरूर है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो करके दिखाया है और उसके बाद जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है, उसमें अगर आप देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी का जो सस्पेंशन है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे पाकिस्तान मेरे नजरों में घुटनों पे आ गया है। क्योंकि बाकी तो आपने देखा होगा कि आसिफ मुनीर की स्टेटमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट या बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट हमेशा जो है धमकियां वाली होती हैं। लेकिन ये जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है, मुझे लगता है ये थोड़े मैच्योर है, इनको असलियत का पता है कि असलियत क्या सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर। इसलिए ये बार बार गुहार लगाते हैं बात करने के लिए और हमेशा कहते हैं कि हम हर मुद्दे पे बात करेंगे इंक्लूडिंग कश्मीर। तो मेरा ये मानना है कि भारत की ने अपना जो है इरादा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ दो मुद्दों पे होगी, जैसे आपने बताया है, एक पीओके के ऊपर और दूसरा जो है टेररिज्म के ऊपर। अभी यही दो बातें हैं जो भारत को करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और पाकिस्तान जितना भी गिड़गिड़ाता है उसे गिड़गिड़ाने दो, वो जब तक बिल्कुल घुटनों पे ना आ जाए और वहां की सरकार और वहां की जो फौज, क्योंकि सरकार तो उनकी जो है फौज के इशारे पे चलती है, जब तक आसिफ मुनीर ये नहीं कह देता कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है और हम भारत के साथ जो रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार है, तब तक भारत को बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। अभिषेक जी। जी बिल्कुल। संजय जी, दूसरी ओर जिस तरीके से एक और पाकिस्तान के द्वारा गीदड़ भपकियां दी जाती हैं, अगर बात मुल्ला मुनीर को लेकर की जाए संजय जी, तो मुल्ला मुनीर अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के कदमों में गिरते हैं, उसके बाद भारत को लेकर वो गीदड़ भपकियां देते हैं। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री इशाक डार जो हैं वो इस तरीके से घुटनों पर। देखिए, वही तो मैं आपको कह रहा हूं अभिषेक जी कि जो आसिफ, पहली बात तो ये है कि आसिफ मुनीर जो हैं वो करता धरता है पाकिस्तान के जी। और उनको जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया,
उन्होंने आपको जो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा जो है मेडल है लड़ाई का वो उन्होंने ले लिया। अमेरिका में 2 दफे हुआ है, तो उनको शय लगती है कि अमेरिका की शय है, और उसी शय की गुनाह पे वो जो है बड़े बड़े बयान देते हैं, भारत को धमकी देते हैं, और जो है हर चीज में भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हो रहा हो, या जो बलूचिस्तान में हो रहा हो, या पीओजेके में हो रहा हो, वो हर चीज के लिए भारत को बदनाम करते हैं। और उनका जो रवैया है, उनका जो एटीट्यूड है, वो एक कन्फ्रंटेशन का एटीट्यूड है, वो एक कोलैबोरेशन का या आपस में मिलने का उनका नहीं है। आप देखेंगे जो उन्होंने 15-16 अप्रैल को जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, जो स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने इतना जहर उगला था कि उसी के बाद 22 अप्रैल को जो है पहलगाम में जो है दहशतगर्दों ने जो हमारे 26 नागरिकों को उन्हीं के परिवार के सामने मार दिया। तो आसिम मुनीर एक भाषा बोलते हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है एक भाषा बोलती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो बोलती है वो ही सच है। बाकी चीजें जो हैं ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि देखिए हम तो भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत ही हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ जो है गैलरी के लिए इशाक दर बोल रहे हैं, ये सारे सिर्फ ताली बजवाना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कि सब ये बोले कि पाकिस्तान तैयार है और जो है भारत जो है कड़ा रुख अपना रहा है। बाकी अगर आप माने तो आसिम मुनीर जो बोलता है उसकी बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए और अपने आप को उसी के हिसाब से पॉलिटिकली, मिलिटरली और इकोनॉमिकली अपने आप को हर समय तैयार रहना चाहिए। और अभिषेक जी, मैं आपको बताता हूं वो दिन दूर नहीं है जबकि दोबारा आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जल्दी होगा, कि आसिम मुनीर जो है चुप बैठने वाला नहीं है। खास तौर पर जब उसको अब अमेरिका की भी सपोर्ट है, चाइना की भी सपोर्ट है, तुर्की की भी सपोर्ट है, तो आप अगर अंदाजा लगा सकते हैं अगर अमेरिका की सपोर्ट है तो बाकी जो अमेरिका के साथ जो अलाइड देश हैं उनकी भी सपोर्ट होगी इनडायरेक्टली। अभिषेक जी। जी संजय जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मुल्ला मुनीर जो भी कहते हैं हमें उस चीज़ पर बिलीव करना चाहिए, जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक चिंता का विषय। और दूसरी ओर सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तानी सरकार के अंदर है। इस बीच निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण जी, मैं रुक करूंगा आपका ही। जिस तरीके से अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर बात की जाए निपुण जी, तो मिलिट्री की इंटरफियरेंस, दूसरी ओर पाकिस्तानी सरकार का इस तरीके का रवैया, और मिलिट्री को भी और पाकिस्तानी सरकार को भी निपुण जी ये बखूबी पता है कि अगर वो भारत से टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की गिदड़ भपकियां देना और दूसरी ओर सरकार का घुटनों पर आ जाना। देखिए अभिषेक जी, अभी मैं सुरेश जी को सुन रहा था, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया सब बातें। देखिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आप अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान को चलाने वाला है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए यानी कि अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। अल्लाह से मतलब मेरे यहाँ पर कट्टरपंथियों से है। तो ये पाकिस्तान को चलाने वाले हैं। तो पाकिस्तान की क्या पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई बात मानी जाती है? आप सोचिए, अमेरिका मुनीर को बुलाता है, शहबाज शरीफ को नहीं बुलाता है अपने यहाँ पर मिलने के लिए। अगर अमेरिका वाकई में शहबाज शरीफ यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में पावर मानता तो मुनीर 2-2 बार लंच करने क्यों जाते? जी तो मैं ये मानता हूँ कि ये बात अमेरिका भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है और हम भी जानते हैं। और हमने तो पहले बातचीत की है ना। भाई आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर गए, शहबाज शरीफ के साथ में, वो नवाज शरीफ के साथ में, क्या एकदम हमने वो पिक्चर देखी, तस्वीरें देखी, बदले मिला क्या? मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया। तो कारगिल हमको देखने को मिला। उसके बाद भी पूरी फहरिस्त है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात हम बात करें, मनमोहन जी की बात करें, खुद पीएम मोदी की बात करें, पीएम मोदी भी तो गए थे, फिर तो मिला क्या हमको? उरी अटैक, पुलवामा अटैक और अभी आपको पहलगाम अटैक, ये क्या मिल रहा है हमको? तो मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान को हम जानते समझते हैं। जो भी सूरी साहब ने कहा बिल्कुल सही बात कही कि ये केवल और केवल एक पॉलिटिकली दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए एक्चुअली दिन की दिक्कत ये नहीं है कि हम सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं। ये अपना रिविलेंसी कि हाँ हम भी पाकिस्तान में हैं, हमारा भी कोई वजूद है, हम भी कुछ पार्टी, हम कुछ पावर रखते हैं, हम कुछ सत्ता रखते हैं, हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल है, उस चीज को दिखाने के लिए प्रयास करते हैं कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन एक बार मुनीर से पूछ तो लें, अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि बातचीत करनी चाहिए, डिस्कशन करने चाहिए, तो कर लीजिए एक बार मुनीर से बात। मुनीर एग्री है इस बात को करने के लिए या नहीं है? वो तो तैयार बैठे हैं कोई ना कोई अगला हमला करने के लिए, अगला अटैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है, बात किस मुद्दे पर होगी? बात होगी इस मुद्दे पर कि भाई आतंकवाद कैसे रोका जाए,
उस पर वो खुलकर बात करने को तैयार होते नहीं है। खुद को कहते हैं कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, खुद चीन इस बात को बोलता है। अभी आप देखिए CPEC 2 अपना शुरू कर दिया, क्या ऐसे बातचीत होगी? आप एक तरफ तो जा रहे हैं चीन से बात करने के लिए कि CPEC 2, और आप हमारी संप्रभुता, हमारी संवेदनशीलता को आप ध्यान रखे बगैर आप उस पर टॉक्स कर रहे हैं, आप पाकिस्तान जाके बात, अमेरिका जाके बात कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि भारत भी इस बात को समझता है। अब भारत उस तरह की चीजों को डील नहीं करता जिस तरह से डील करने का प्रयास पाकिस्तान करता है, और ये पाकिस्तान का एक तरीका है कि कुछ ना कुछ, और जो मैंने कहा आपको, निश्चित रूप से ये केवल केवल अपना वजूद दिखाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए नहीं, पाकिस्तान की जनता को और विश्व के समुदाय को, कि पावर आज भी हमारे पास में है, मिलिट्री के पास पावर नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है, पूरी दुनिया जानती है कि पावर का जो सेंटर हाउस है वो पाकिस्तान के अंदर आर्मी है। और आप सोचिए, क्या आर्मी के अगेंस्ट जाकर वहां पर कोई कुछ कर सकता है? इमरान खान आर्मी के अगेंस्ट बोलना शुरू किए थे, जेल में पड़े हैं। अब ये बोलना शुरू करें, जेल में पड़ जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि वहां कभी भी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज होती हैं वो कभी स्टेब्लिश हो ही नहीं पाई। या तो पावर रही है दो लोगों के पास में, या तो मिलिट्री के पास रही है, या रेडिकल्स के पास रही है। क्या वो रेडिकल्स के अगेंस्ट जो वहां पर कट्टरपंथी हैं उनके अगेंस्ट कोई बयानबाजी कर सकते हैं, कोई बयान दे सकते हैं? कदाचित भी नहीं। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि ये बोल क्या रहे हैं। और देखें, अगर इनको वाकई में बातचीत करने की तमन्ना है, मिलने की तमन्ना है, बात करने की तमन्ना है, तो जो जो हमारे इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, दे दीजिए POK वापस। कहिए भैया सॉरी, गलती हो गई थी, हम आपको POK वापस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं तैयार होंगे, बातचीत की शुरुआत करो ना भाई। हमने तो जी कई बार शुरुआत की, जी अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार ट्राई किया अपने पूरे कालखंड के अंदर। यानी कि 5 साल के पीरियड में परवेज मुशर्रफ तक को बुलाया। हम उस पर समझ गए थे कि नवाज शरीफ के बाद की बात कुछ नहीं है, हमने परवेज मुशर्रफ को बुलाया, उन्होंने बात हमसे नहीं की। तो मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान जो इस प्रकार की चीजें करता है, हरकत करता है, ये वो उस तरह की हरकतें हैं जैसे कहते हैं ना कि आप सुधरेंगे नहीं, लेकिन दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि हाँ हम चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। और वो बातचीत केवल हमसे नहीं, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि भारत को अब इस प्रकार की चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, और जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारी जो रणनीति है, हम उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और जल्द से जल्द पाकिस्तान को पार्ट जो कश्मीर है उसको ले लेना चाहिए। तो देखिए क्या है कि जिस प्रकार से अमेरिका पाकिस्तान के इंटरेस्ट वहां पर चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि एक नया अखाड़ा जो है वो अमेरिका और चीन के बीच में वहां पर बन रहा है पाकिस्तान के अंदर। इन दोनों के बीच में खींचतान होगी, और बहुत तगड़ी खींचतान होगी। चीन चाहेगा मेरा कंट्रोल रहे, अमेरिका चाहेगा कि जो CPEC जैसी चीजें हैं वो पूरा कंट्रोल मेरा हो जाए। और आप देखिएगा अभी बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर किस प्रकार के रिवोल्ट होंगे। अमेरिका खुद देख रहा है कि बलूचिस्तान की रिसोर्सेज मेरे को मिल जाए, चीन पहले से निगाह गाड़े खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान ने तो अपने आप को एक तरीके से अखाड़ा बना दिया है दो महाशक्तियों की खींचतान का। तो मैं मानता हूँ ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर भी है, इसको हमको लाभ उठाकर अपना POK वापस लेना चाहिए। और इस तरह की बात तो कहने को मतलब नहीं है, तो कहने की बात है दुनिया को दिखाने के लिए कि वी आर पीस लवर कंट्री, ये पीस लवर कंट्री। और अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात को उठा देगा कि देखो आपके पाकिस्तान के जो है ओर से आपका बातचीत की वेलकम है, भारत रिजिड है, भारत करना नहीं चाह रहा। क्योंकि जिस प्रकार से आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो है जी एकदम क्या लग रहा है, जैसे कहते हैं ना एकदम से कि बिल्कुल आपका संबंध डिस्ट्रॉय हो जाए। भारत अमेरिका के 25 साल के जो संबंध बेटर हुए थे उनको एकदम जीरो करने में तुले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो वो कहीं ना कहीं उनको भी क्या करेंगे, इसमें मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। तो जी लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे जी लगता है कि बहुत सावधानी का विषय है, और मुझे बिल्कुल लगता है कि भारत सरकार बिल्कुल ऑलरेडी, निपुण जी, बिल्कुल ठीक है आपने, ये सावधानी का विषय है क्योंकि पाकिस्तान वो दो मुहा सांप है जिसके ऊपर हम कभी भी बिलीव नहीं कर सकते हैं। संजीत जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आसिम मुनीर को लेकर हम बात कर रहे थे, आप लगातार जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अपने आप को खुद से फील्ड मार्शल के पोस्ट पर प्रमोट कर लिया है, और इसके पीछे का रीजन ये भी है क्योंकि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते। तो क्या आप संजीत जी इसके पीछे एक बड़ी चाल भी मानी जाए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं अभिषेक जी। जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो आगे की प्लानिंग के हिसाब से हो रही है। आसिम मुनीर जिस तरीके के आदमी है वो पूरे कट्टरपंथी हैं। उनका जो पूरा बचपन जो है मदरसे में गुजरा है, तो उनके दिमाग में तो वही चीजें हैं जो जिहाद की चीजें हैं, जो शरिया कानून की चीजें हैं, जो इस्लामाइजेशन की चीजें हैं। तो वो चीजें हैं, और अपने आप को फील्ड मार्शल बनाना
फील्ड मार्शल बनाने के दो कारण थे। सबसे पहला कारण ये था अपनी जनता को ये बताने के लिए कि देखो मैं प्रमोट हुआ हूं तो इसका मतलब हम लड़ाई जीते हैं, ताकि जनता ये ना कहे कि 4 दिन की लड़ाई में ही पाकिस्तान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। एक तो ये वजह थी अपने पब्लिक को शांत करने के लिए, और दूसरा फील्ड मार्शल बनने से उनको ये है कि वो आगे चल के अपना जो है प्रेसिडेंट बनने का दावा बनाएंगे और वो बाद में देख लेना आप वो डिक्टेटर बनाएंगे। और इसके लिए उनको शय जो अमेरिका से ऑलरेडी मिल गई है। जो निपुण साहब ने बात कही है, मैं उस बात से पूरा सहमत हूं कि आज तक जितना जब भी बुलाया गया किसी सर्विंग चीफ को जो है अमेरिका में व्हाइट हाउस में लंच में नहीं बुलाया गया। जया लोग को बुलाया गया था जब वो प्रेसिडेंट बने थे, मुशर्रफ को बुलाया था जब वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन एज एन आर्मी चीफ मेरे को लगता है कि आसिम मुनीर साहब पहले आर्मी चीफ है जो कि व्हाइट हाउस में जाके लंच करके आते हैं, और एक दफे नहीं 2 दफे अमेरिका में जाते हैं। तो ये आने वाले समय में अमेरिका की पूरी, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता किस देश में डेमोक्रेसी चल रही है किस देश में डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, उनका अपना स्वार्थ है, और उनका स्वार्थ दो चीजों से ज्यादा हो चुका है। एक तो पाकिस्तान ने उनको शायद ये गलत फहमी दे दी है कि वहां पे बहुत क्रिटिकल मिनरल्स है बलूचिस्तान में, तो उनका इंटरेस्ट अब बलूचिस्तान में हो गया, और वो ये भी जानते हैं कि चाइना का भी इंटरेस्ट बलूचिस्तान में है, तो अमेरिका भी जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बलूचिस्तान में अपना इंटरेस्ट देखता है। दूसरा, आने वाले समय में साल 6 महीने 2 महीने ये कह नहीं सकते, ईरान के ऊपर अमेरिका दोबारा हमला करेगा, और जब ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा तो वो हमला सिर्फ मिसाइल या ड्रोन का अटैक नहीं होगा। जिस तरीके से इराक के ऊपर अमेरिकन फौजें गई थी और कब्जा कर लिया था, इसी तरीके से ईरान के ऊपर भी कब्जा होगा। जब ईरान के ऊपर कब्जा होगा तो पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए एक मिलिट्री बेस का काम करेगा, क्योंकि बॉर्डर जो है सिर्फ पाकिस्तान का ही लगता है, इजराइल का बॉर्डर नहीं लगता है ईरान के साथ, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का वो जो कहावत है इंग्लिश में, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और आसिम मुनीर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और ये जो इशाक डार है या बिलावल भुट्टो है, ये शहबाज शरीफ है, ये तो शतरंज के एक भौरे हैं, जहां भी चलाए जाएंगे ये चलते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर 200 केस लगा के और वो जेल में डाल रखे, एक केस से जमानत मिलती है तो दूसरे में फिर अंदर डालते, इसी तरीके से शहबाज शरीफ का भी यही हाल होगा। तो ये तो वही लैंग्वेज बोलेंगे जो कि आसिम मुनीर इनको लिख के देंगे। तो पाकिस्तान में अगर कोई है आदमी जिससे बातचीत का कोई मतलब है वो आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर जो है कभी भी नहीं चाहेगा कि कश्मीर का मुद्दा ठंडा हो जाए, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान आर्मी की जो पहचान है वो कश्मीर के ऊपर है, क्योंकि उनको पता है कि भारत के खिलाफ अगर कश्मीर के मुद्दा हम उठाते रहेंगे तो वहां का आवाम जो है चुपचाप देखता रहेगा, कुछ विद्रोह नहीं करेगा। नहीं तो जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर उनकी जो है माली हालत है उसके हिसाब से तो कई 2-3 साल पहले ही वहां पे जो है प्रोटेस्ट वगैरह और वहां पे जो है उनकी इंटरनल सिविलियन वॉर हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आर्मी का इतना बड़ा रोल, और जब भी उनको खतरा लगता है आर्मी को कि वहां का अवाम आर्मी के खिलाफ होने वाला है, वो उसी समय कुछ ना कुछ भारत के साथ कर देते हैं, ताकि पूरा का पूरा उनका जो है फोकस जो है वो एंटी भारत की तरफ चला जाए, और आर्मी जो है इसी हिसाब से अपना अस्तित्व बना के रखती है। अभिषेक जी। जी निपुण जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार बात यहाँ पर की जा रही पाकिस्तान को लेकर, एक और आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के शरण में जाते हैं, दूसरी ओर पाकिस्तानी सरकार इस तरीके से आग्रह करती है, कहती नजर आती है कि हम भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या निपुण जी ये भी माना जाए कि अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका बलूचिस्तान को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान से भी ज्यादा, और वहां पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वहां पर उसका लगातार ध्यान बना हुआ है। तो ऐसे में क्या अमेरिका भी ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं भारत से ठीक हो जाएं, ताकि अमेरिका जब वहां पर व्यापार करे, जब अमेरिका बलूचिस्तान से चीजों को निकाले तो चीजों को इंपोर्ट करने में, अपना व्यापार करने में, अपना क्षेत्र फैलाने में उसे दिक्कत ना हो? देखिए, अमेरिका तो एक तो ये कोशिश लगातार अमेरिका की है कि अमेरिका ये दिखाना चाहता है पूरे विश्व को कि भारत अड़ियल है। आजकल तो अमेरिका ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है ना, कि हर चीज को लेकर
तेल हम खरीद रहे हैं रशिया से, तो उसी के रशिया वेपन ले रहा है और यूक्रेन को मार रहा है। अमेरिका जो व्यापार कर रहा है रशिया से, उस वेपन जो वो पैसा मिल रहा है रशिया को, उस पैसे का प्रयोग रशिया जो है अपने आप पे हॉस्पिटल में, एजुकेशन में खर्च कर रहा है। ये अमेरिका एक इमेज बनाने का प्रयास कर रहा है प्रेजेंट में। तो ऐसे में अमेरिका ये भी दिखाना चाहता है कि भारत केवल हमारे साथ तनाव नहीं ले रहा है, भारत हमारे पड़ोसियों के साथ भी ऐसा है। और देखिए, पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट की वजह बहुत सारी है, बहुत सारी वजह है। देखिए, पाकिस्तान जो है एक ऐसी लोकेशन पे है जहां से बैठकर अमेरिका ये सोचता है कि मैं पूरे के पूरे जो एशिया, यानी कि साउथ और साथ में आपका ईस्ट एशिया, उस पर प्रभाव रख सकता हूँ। उधर इसराइल है जो पूरे वेस्ट एशिया कंट्रोल रखने का प्रयास करता है इसराइल के माध्यम से। इधर पाकिस्तान के माध्यम से पूरे के पूरे एशिया पर कंट्रोल करने का प्रयास। और देखिए है क्या कि आने वाले समय में ये निश्चित है कि बहुत जल्द हमको देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय एरिना में कि इसराइल और ईरान का वॉर होगा। ऐसे में पाकिस्तान को भरपूर तरीके से यूज करेगा पाकिस्तान, अमेरिका। और देखिए, पाकिस्तान वो देश है जो अमेरिका के लिए अपना खून बहाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारे जितने सैनिक बने हम अमेरिका के लिए मार देंगे, क्योंकि अमेरिका हमारा जो है सर्वे सर्वा है। तो अमेरिका की जो साजिशें हैं वो बहुत स्पष्ट है, और अमेरिका ने हमेशा चेक एंड बैलेंस की तरह इसको कह सकते हैं कि पूरा एकदम चेक एंड बैलेंस कहते हैं इसको, आपको एक तरह से चेक एंड मैट की तरह, चेक एंड बैलेंस की तरह पाकिस्तान को यूज करता है अगेंस्ट ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि कल को जब कोई बातचीत करेगा अमेरिका हमसे, अगर लगता है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई संबंध ज्यादा खराब हो गए हैं, तो उसमें वो यही कंडीशन लगाएगा कि देखो तुम हमको और मामलों में छूट दो और पाकिस्तान को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यही पाकिस्तान तक कल तक अमेरिका उसको क्या बोल रहा है, आतंकवाद की जगह बोल रहा है। ओसामा बिन लादेन कहां से मिला था, पाकिस्तान से मिला था। कई सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिनको यूएस ने इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, वो सब ओपनली पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। ये एक विडंबना है पूरी दुनिया के अंदर कि टेररिज्म की बात करने वाले देश जो कहते हैं विश्व में शांति लाएंगे और टेररिज्म को समाप्त करेंगे, आप सोचिए उनकी स्थिति क्या है। ये उनकी कंडीशन है, ये उनकी स्थिति है। तो मैं मानता हूं कि जी भारत को भी बहुत सावधानी से अमेरिका और पाकिस्तान की इस साजिश को समझना चाहिए, तब कुछ बात बनेगी। अन्यथा जीव ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल 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 निश्चित निपुण जी, बिल्कुल ठीक है आपने। सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत हमें, और पाकिस्तान के इन चालों को समझकर ही कोई फैसला लेने की जरूरत। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती बातचीत के लिए और अपने वक्त के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। एमडीएच किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर एमडीएच का किचन किंग किचन में